आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के बाद से ही दिल्ली में अपनी सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा और लोगों से किए हुए वादों को पूरा किया, जिसमें से एक था डीडीसी यानी दिल्ली डायलॉग कमीशन, जिसको धरातल पर उतरे 7 साल पूरे हो गए हैं। आखिर इन 7 सालों में डीडीसी ने कैसे बदली दिल्ली की तस्वीर और कैसे इस कमीशन ने दिल्ली को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। इस मुद्दे पर डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन जैस्मिन शाह ने न्यूज इंडिया के संवाददाता नमित त्यागी से खास बातचीत की। दिल्ली के अंदर आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सत्ता काबिज की, जिसके बाद उनके सामने चुनौतियां भी काफ़ी सारी आई, लेकिन उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए डीडीसी एक बनाया गया कमीशन। उसके वाइस चेयरपर्सन जैस्मिन शाह। जैस्मिन जी, जो योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की गई उसके थिंक टैंक आप माने जाते हैं, आखिर किस तरीके से डीडीसी ने अब तक पिछले 7 सालों में काम किया है और कैसे ज़मीनी जो योजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लागू किया? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि डीडीसी दिल्ली डायलॉग कमीशन जब 2015 में बना तो एक बहुत ही नया प्रकार का प्रयोग था। पहले क्या होता था कि जो भी नीतियां बनती थी, जो नई नई प्रोजेक्ट्स या स्कीम बनते थे, वो अफसर बनाते थे और नॉर्मली उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड इतना होता था कि इतनी ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं हो पाती थी। अब सरकारें जब इलेक्शंस के पहले जब बातचीत तो होती है कैंपेन्स के दौरान, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो जब नीतियों के दौरान बातचीत बहुत कम हो जाती है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये विजन था कि नहीं, एक हम सेपरेट कमीशन बनाएं जो डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, मतलब लोगों से बातचीत कर कर ये नीतियाँ बनाएं। तो एक नया प्रयोग था और अब जब हमने कल 7 साल की रिपोर्ट जारी करी तो एक हिसाब से ये माइलस्टोन है डीडीसी के इवोल्यूशन में कि जो विजन के साथ हमने शुरुआत करी थी वो आज साकार हुआ है। 70 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डिलीवर करे हैं और कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको डीडीसी ने छुआ ना हो। ट्रांसपोर्ट हो, पोल्यूशन हो, रोज़गार की स्कीम्स हो, कोविड के दौरान जो इतनी बढ़ती जो दिक्कतें थी इकोनॉमी को लेके, हेल्थ केयर को लेके, उसमें डीडीसी ने बहुत ज़्यादा इनोवेट किया है और सारे डिपार्टमेंट्स और विभागों के साथ मिलकर काम किया है और ग्राउंड पे इस काम को देखा जा रहा है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधा आप लोग लेकर आए, इससे पहले शायद कोई सरकार लेकर नहीं आई थी, उसके बावजूद भी सरकार पर इतना कर्ज नहीं है, आखिर ये कैसे पॉसिबल? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर नीयत साफ हो तो सरकार में कभी भी पैसों की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार का बजट आप ये मान के चलिए कि 2015 में जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो 30,000 करोड़ था। उसके 5 साल पहले जाइए तो 25,000 करोड़ था, मतलब 5 साल में 5,000 करोड़ बढ़ा। 2015 से 2020 में ये बजट 30,000 करोड़ से बढ़ा, मतलब 30,000 का 60,000 करोड़ हो गया। तो ये कैसे हो गया? इतना पैसा खजाने सरकार के कैसे भर गए? तो जो क्लीन गवर्नेंस है, जो करप्शन फ्री गवर्नेंस है, उसका इफेक्ट लोगों को दिख रहा है। सरकार के पास पैसों की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है, लेकिन उस नीयत को भी ट्रांसलेट कर पाना, इफेक्टिव पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट कर पाना सो दैट लोगों को उसका फ़ायदा मिले, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इसके लिए डीडीसी एक कमीशन 24 घंटे काम करता है। जो दिक्कतें होती हैं हम लोगों से ही सुझाव मांगते हैं, सारे एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से हम जुड़े हुए हैं और सारे बेस्ट आइडियाज़ लेके हम दिल्ली के लोगों के लिए स्कीम बनाते हैं और इसे लागू करवाते हैं। अभी आपने प्रदूषण की बात की, दिल्ली के अंदर इस बार 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान भी लागू किया गया है, उसमें आखिर डीडीसी की किस तरीके से हस्तक्षेप रहा? देखिए, जो विंटर एक्शन प्लान बना 15 सूत्री, उसके पीछे जो कंसल्टेशंस हुए, सारे विभागों से काफ़ी डिस्कशंस हुए थे। ये पूरा कोऑर्डिनेशन डीडीसी ने ही किया था और इससे पहले भी 2019 में जब मुख्यमंत्री जी ने विंटर एक्शन प्लान बनाया था तब लोगों से सुझाव मांगे थे और मुझे याद है 8,000 से ज़्यादा सुझाव आए थे। एक हफ्ते के अंदर उसके ऊपर हमने एक पूरा सजेशन बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, वो डीडीसी ने बनाया। तो लगातार जो कोऑर्डिनेशन का काम है और ख़ास करके पोल्यूशन पे डीडीसी हमेशा एक्टिव रहा है। उसमें से जैसे एक चीज़ आई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तो आइडिया तो अच्छा था कि नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए, लेकिन देश में ये कहीं किसी भी शहर में देखे नहीं गए थे। बाकी विदेशों में हुआ है, चाइना में हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा लोग अपनाएं। इसके लिए हमने दुनिया भर के आइडियाज़ खोजे, एकेडमिक्स और एक्सपर्ट से बात करी और 2020 में जब हम पॉलिसी लाए उसका आज आपको नतीजा मिल रहा है कि दिल्ली में हर 100 में से 12% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रहे हैं, जो देश भर में सबसे ज़्यादा है। जी, दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं लागू की जाती हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि डीडीसी दिल्ली डायलॉग कमीशन, क्या दिल्ली के लोगों से भी उसमें सुझाव लिए जाते हैं? ये तो आपने बहुत एक मूलभूत सवाल पूछा है, क्योंकि डीडीसी का जो आधार है, हम सुझाव तब लेते हैं जब लोगों से एक बार बातचीत कर ले। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करना किसी भी मैटर में, मैं आपको एग्जांपल दे दूं
कि हमने ये रोज़गार बजट ये साल केजरीवाल सरकार ने एक प्लान बनाया कि 20 लाख नौकरियां 5 साल में हम दिल्ली में उजागर करें। उसके लिए डीडीसी ने 150 से ज़्यादा कंसल्टेशंस और मीटिंग करी थी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, किसी भी दिल्ली के मार्केट के पास आप चले जाइए, पूछे कि डीडीसी के कोई सदस्य आपके पास आए थे, वो कहते हैं हाँ पहली बार कोई आया था, 3-3 बार हमारे यहाँ मार्केट में आके बैठ के हमसे बातचीत करके गए। ये नहीं कि हमने उनको सरकारी दफ्तर बुलाया। वैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड किचन्स पॉलिसी, ये सारे तमाम जो आइडियाज़ डीडीसी लाया है वो लोगों से ही, ये उनके जो पेन पॉइंट्स है उसको हमने सरकार तक पहुँचाया। हम एक प्रकार का, आप मान के चलिए, हम ब्रिज इंस्टीट्यूशन है। लोगों में बड़ी रुचि होती है कि सरकार हमारे लिए ये करे वो करे, लेकिन उनके पास जरिया नहीं होता है अपनी बात पहुंचाने का, और डीडीसी आज वो एक ट्रस्टेड जरिया बन गया है। आखिरी सवाल, दिल्ली के विकास के लिए डीडीसी के पास क्या कोई नए प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए? देखिए, प्लान्स की कमी हमारे पास कभी नहीं होती। समय की कमी होती है, दिन में 24 घंटे होते हैं। ये साल मोटा मोटा हम 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे दिल्ली का जो पूरी तस्वीर है वो बदल जाएगी। एक मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने कहा कि एक रीडेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, चांदनी चौक का मार्केट रीडेवलपमेंट हुआ, सब लोगों ने उसे सराहा। दिल्ली में 40 ऐसे मार्केट्स हैं और उसको हम फेज़ वाइज डीडीसी और दिल्ली सरकार के तमाम विभागों के साथ उसको रीडेवलप करेगी। पहले फेज़ में लाजपत नगर, कीर्ति नगर, सरोजनी नगर, तमाम ऐसे मार्केट्स चूज़ किए गए हैं। 2 फूड हब्स हैं दिल्ली के, चांदनी चौक और मजनू का टीला, उसको भी पूरी तरह से विश्व स्तरीय रीडेवलपमेंट करेंगे। फूड ट्रक पॉलिसी हम ला रहे हैं, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल ला रहे हैं, क्लाउड किचन पॉलिसी ला रहे हैं, दिल्ली के लिए एक नई सोलार पॉलिसी ला रहे हैं, जिससे आपको कम से कम दरों में आपको बिजली मिले, लेकिन पोल्यूशन रहित, पोल्यूशन फ्री बिजली मिले। तो ऐसे तमाम ऐसे एरियाज़ और आइडियाज़ हैं जिस पे डीडीसी कंटिन्यूसली काम करे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल रह गया, क्योंकि इस वक्त दिल्ली के अंदर कूड़े का पहाड़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। आज हमने देखा कि गृह मंत्री ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। क्या आम आदमी पार्टी अगर निगम में आती है तो ये तीनों कूड़े के पहाड़ों को हटाने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है आम आदमी पार्टी के? बिल्कुल तरह से मैं कहूँगा कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि केवल दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं है, बाकी जगह पे बहुत सारे ऐसे देश के अंदर भी अगर आप देखें, इंदौर देख लीजिए, कई ऐसे स्टेट्स और सिटीज़ देख लीजिए जहाँ कूड़े के पहाड़ नहीं है। दुनिया में भी कई ऐसे जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे कूड़े के पहाड़ नहीं है। तो ये कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरे ख्याल से इस एरिया को बड़े स्केल पे इग्नोर किया गया है तमाम सरकारों द्वारा जो एमसीडी में रही हैं। ये एमसीडी के कार्य क्षेत्र में आता है, और अगर इस पे जो सरकार पूरी नीयत से और पूरी निष्ठा से अगर काम करना चाहे तो मुझे पूरा यकीन है कि 5 सालों के अंदर ये कूड़े के पहाड़ हट सकते हैं। तो बिल्कुल, दिल्ली के अंदर डीडीसी ने पिछले कई सालों के अंदर तमाम जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया, और डीडीसी को 7 साल पूरे हुए और उसकी तमाम जो सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में जैस्मीन शाह, जो कि खुद डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन हैं, उन्होंने न्यूज़ इंडिया से बातचीत करते हुए बताया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।